पिछले साल के सीबीएसई मैथ्स के पेपर में देखो एक ये वाला क्वेश्चन भी था। यह मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और इसमें तुम्हें दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 है। तुम्हें 4 इंटू एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी थी। तो इसमें देखो इसे कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का दो फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर तुम्हें ये दो फॉर्मूला पता है तो तुम इसका आंसर इजीली निकाल लोगे। तो पहला फॉर्मूला है कि ए का जो डिटर्मिनेंट होता है उसे हम k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं। k जहां पे कोई कांस्टेंट है, a एक मैट्रिक्स है और n जो है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और दूसरा फॉर्मूला यूज होगा जो तुम्हें पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, जहां पे n ए का ऑर्डर है। ये दो फॉर्मूले का यूज करके हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में तुम्हें ए का ऑर्डर 2/2 दे रखा था। अब देखो 4 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। एडजॉइंट ए तो खुद एक मैट्रिक्स है और 4 एक कांस्टेंट है जो उसमें मल्टीप्लाई है। तो अब अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 4 की पावर जो ऑर्डर है इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो मैं पहले वो लिख देता हूं। तो देखो 4 की पावर ए का ऑर्डर जो कि 2 है, तो यह हो गया 4 टू दी पावर 2 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और यहां पर देखो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वह होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 2-1, क्योंकि ऑर्डर ए का 2 है। तो यह बन जाएगा 16 इंटू डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो यह हो जाएगा 16 इंटू 4 इक्वल टू 64। तो इस तरह से इसका आंसर 64 होगा।